कल्लज़ी मर्र अला क़रियतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्ता क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। व अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु हद्दसहुम अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल अब्द इज़ा वुदिअ फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु व इन्नहु लयस्मउ क़रअनियालिहिम अताहु मलकानि फयुक़इदानिही फयक़ूलानि मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़िर रजुल मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़िर रजुलि लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अम्मल मुमिनु फ़यक़ूलु अशहदु अन्नहु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए, जो अल्लाह सारी कायनात का खालिक मालिक दाता दस्तगीर, वो अल्लाह हय्युन क़य्यूम, ज़िंदा रहने वाला, ज़िंदा कभी फ़ना न होने वाला, मौत से पाक और पूरी कायनात को थामने वाला। बेशुमार दरूद व सलाम नबी मोहतरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से आज अल्लाह के एक अज़ीम शान पैगम्बर, अल्लाह के एक जलीलुल क़दर पैगम्बर और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के एक अज़ीमुल मर्तबत पैगम्बर का तज़किरा, जिस पैगम्बर को अल्लाह ने मौत दी। मरना हर एक ने है, हर एक को मौत ने आना है, और मौत से पाक अगर कोई ज़ात है, अगर कोई फ़ना से पाक है, तो वो एक अल्लाह वहदहू ला शरीक है, जो माबूद बरहक है। हर एक ने मरना है और हर एक को फ़ना हो जाना है, लेकिन ये कि अल्लाह मरने के बाद फिर ज़िंदगी भी देगा,
फिर अल्लाह दोबारा ज़िंदा करेगा और फिर मौत नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ने मौत को ही मौत दे देनी है। और जब मौत को मौत आएगी, अहले जन्नत की खुशी वो और ज़्यादा हो जाएगी और अहले जहन्नम का अफसोस मौत को मरते देख कर मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। तो जनाबे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अज़ीम शान पैगम्बर का तज़किरा कुरान करीम ने जिनका नाम ज़िक्र नहीं किया और उनके ताल्लुक़ से बाज़ रिवायात में या तफसीरी रिवायात के अंदर इनका नाम नामी और इसमें गरामी है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस पैगम्बर को अल्लाह ने मौत दी। और क्यों मौत दी? फिर अल्लाह ने उस पैगम्बर को मरने के बाद ज़िंदा किया। एक तो ज़िंदगी तब होगी कि जब क़यामत का दिन बर्पा होगा, लेकिन अल्लाह ने इस पैगम्बर को मौत दी और अल्लाह ने इसे दुनिया के अंदर ही दोबारा ज़िंदा भी कर दिया। क्यों मौत दी और किस लिए ज़िंदा किया? अल्लाह ने हमें क्या बताना चाहा, अल्लाह ने हमें क्या पढ़ाना चाहा और अल्लाह रब रहमान ने हमें क्या समझाना चाहा। अब इस हवाले से कि मरने के बाद की ज़िंदगी, जब हमें मौत आएगी, हमारी मौत के बाद की हमारी ज़िंदगी, हमारी कब्र का मामला या मुर्दों को पुकारने का मामला और मरे हुओं से जो है वो दुआ करने का मामला, इस उम्मत में बाज़ लोग जो है वो इस हवाले से इफ़रात व तफरीत का शिकार हुए। कुछ लोगों ने शरीयत की सीधी सीधी तालीमात से इनकार कर दिया और बाज़ उन्नास में से बाज़ लोगों ने शरीयत के अंदर अपनी मनमानियाँ की और शरीयत के अंदर इजाफ़ा कर दिया। सही रास्ता क्या है कि अल्लाह के कुरान को भी मानना है और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान को भी मानना है। अल्लाह के कुरान पर भी ईमान लाना है और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पर भी, अल्लाह की तौहीद पर भी ईमान लाना है और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर भी ईमान लाना है। प्यारे भाइयों, ये कुरान मजीद है, ये किताब कुरान पाक है। इस कुरान पाक का कुरान पाक होना हमें किसने बताया है कि ये किताब कुरान पाक है? हमारे पास जिब्रील नहीं आया, हमारे पास जिब्रील नहीं आया, ना अल्लाह के कुरान की ज़बान है, ना कुरान मजीद के दो होंठ हैं कि कुरान अपनी ज़बान से बोल कर बताए कि मैं लोगों अल्लाह का कुरान हूँ। कुरान पाक एक खामोश किताब है जिसे हमने अपनी ज़बान से और अपने होंठों के साथ किरात करना है, तिलावत करनी है। ये किताब कुरान पाक है। ये बात हमें आमना के लाल अब्दुल्ला के यतीम अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। यहाँ से हमें ये दर्स और सबक मिलता है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एतबार नहीं है, अगर प्यारे नबी की सुन्नत का एतबार नहीं है, अगर प्यारे नबी की खबरों का एतबार नहीं है, तो ना कुरान है, ना जिब्रील है। अल्लाह है और वो एक है। ये कुरान उस अल्लाह का कलाम है। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक ने और आपके होंठों ने और आपके मुंह ने और आपकी हदीस ने हमें बताया। ये वज़ाहत इसलिए कि बाज़ जाहिल मुक़ल्लिदीन ममाती, उनके नज़दीक या दीगर मुनकरीन हदीस के ऐसी कई हदीस का इनकार कर दिया जाए और ये उस पर रद्द एतराज़ किया जाए कि ये हदीस कुरान के ख़िलाफ़ है।
जबकि प्यारे नबी की ज़बान का एतबार नहीं तो किसी चीज़ का भी कोई एतबार नहीं ठहरेगा। आज अल्लाह के कुरान से और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से हम देखेंगे कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद और मौत के बाद बंदे पर क्या मामला होता है। आया फौत शुदा हमारी बात सुन सकता है और आया के मरने के बाद भी कोई जिंदगी है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा, या उस शख्स की तरह उस शख्स को जो गुजरा एक बस्ती पर इस हाल में कि वो बस्ती गिरी पड़ी थी अपनी छतों पर। ये शख्स जनाब उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। हज़रत उज़ैर का गुज़र इस बस्ती से हुआ और जनाब उज़ैर ने देखा कि बस्ती वीरान और तबाह हाल है। मतलब जब बस्ती वीरान है यानी वो मोजो धड़ो किस्म की बस्ती थी, वो ऐसी बस्ती थी कि बिल्कुल उसके मकानात और इमारतें गिर चुके थे, ना वहाँ बंदा था ना बंदे की ज़ात, तो लोग भी मर खप गए थे। इस पैगंबर ने जब ये देखा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से ये अर्ज़ की, क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, कहने लगा कि किस तरह जिंदा करेगा इसको अल्लाह इसकी मौत के बाद। यानी ये बस्ती कभी की तबाह हो चुकी है, बेआबाद हो चुकी, यहाँ के रहने वाले मर गए। तो कहा कि अल्लाह मौत के बाद जिंदगी कैसे देगा। फ़अमातहुल्लाहु मियता आमिन फ़अमातहुल्लाहु मियता आमिन सुम्मा बअसा, अल्लाह ने इस पैगंबर को मौत दी और 100 साल तक के लिए मौत दी। हमारे यहाँ जब हम लफ्ज़ मौत का इस्तेमाल करें तो जाहिल कहते हैं कि गुस्ताखी हो रही है, हालांकि ये कुरान मजीद है, ये किसी ख़ास मसलक या फ़िरके के लिए कुरान नहीं है। कुरान पूरी दुनिया के लिए है, हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है फ़अमातहुल्लाहु मियता आम, अल्लाह ने अपने पैगंबर को मौत दी और 100 साल के लिए मौत दी, फिर अल्लाह ने जिंदा भी कर दिया। काला कम लबिस्ता काला लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, अब अल्लाह ने जिंदा करने के बाद पैगंबर से पूछा कि तू यहाँ कितनी देर रहा। वो पैगंबर बताने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। यानी ये मुमकिन है कि जब पैगंबर इस बस्ती में आए सूरज तुलू हो चुका था और अल्लाह ने जब 100 साल की मौत के बाद दोबारा जिंदा किया, सूरज गरूब होने के करीब था। जब ये पैगंबर इस बस्ती में आया सूरज तुलू हो चुका था और जब अल्लाह ने 100 साल की मौत के बाद इस पैगंबर को जिंदा किया तो सूरज गुरूब होने के करीब था। अब अल्लाह ने पूछ लिया, हाँ जी कितनी देर यहाँ रहे। वो पैगंबर कहता है एक पूरा दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया काला बल्ला बिस्तमियत आमिन, ए पैगंबर बल्कि तू यहाँ 100 साल पर रहा। फंजुर इला तामिका व शराबिका, चुनांचे तू देख अपने खाने और अपने पीने की तरफ। लम यतसन्ना, नहीं वो सड़ा भुसा, यानी तेरा खाना भी तरोताज़ा है और तेरा पानी भी तरोताज़ा है। अब इस पैगंबर के पास खाने का सामान भी मौजूद था, हम कह लें कि सालन भी मौजूद था, पीने के लिए पानी भी मौजूद था। 100 साल गुजरने के बावजूद पैगंबर का सालन और रोटी और खाना वो उसी तरह तरोताज़ा और फ्रेश था और पैगंबर का पानी भी उसी तरह तरोताज़ा और फ्रेश था।
लेकिन मामला कुछ और भी था। ये पैगंबर अपने खोते पे सवार था। आज हमारे पास सवारी के लिए साइकिल है, मोटर है, गाड़ियां हैं जी। आज भी सवारी खोते पर, घोड़े पर होती है और सदियों पहले भी। तो ये पैगंबर अपने खोते पर था जब अल्लाह ने इसको मौत दी। अब उस गधे का क्या हाल है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वंजुर इला हिमारिका, जरा अपने गधे की तरफ तो देख। फरमाया अपने खोते की तरफ देख। खोते का क्या हाल था? खोता कभी का मर चुका था और जनाब उसकी चमड़ी उतर चुकी थी, गोश्त मट्टी ने खा लिया, हड्डियां बिखर चुकी थी। पैगंबर खुद भी सही सलामत रहा, पैगंबर का खाना पीना भी सही सलामत रहा, लेकिन पैगंबर का गधा खोता वो मर गया, चमड़ा गायब हो चुका, गोश्त गायब हो चुका और उस मुर्दे खोते की हड्डियां वो इधर उधर मैदान में फैली हुई मौजूद थी। अब अल्लाह ने क्या किया? पैगंबर की आंखों के सामने वो बिखरी हुई हड्डियां आपस में मिल गईं, पूरा एक ढांचा तैयार हुआ। उस ढांचे पर गोश्त आया, उस गोश्त पर चमड़ा आया और गधा खड़े होकर अपने सवार की सवारी के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। अब मेरे भाइयों, हमें यहाँ से क्या दर्स मिला? जो लोग बुजुर्गों की पूजा करते हैं, जो लोग कब्रों की पूजा करते हैं, जैसा कि हमारा ये मौजूदा वज़ीर आज़म पाक पतन के दरबार पर जाकर मुर्दे को सजदे करना, कोई इबादत के नाम पर करे, कोई ताज़ीम के नाम पर करे, अल्लाह के माँ सिवा मुर्दों को पूजना या किसी को भी पूजना वो हराम है। लोग क्यों जाते हैं? बाबे पाक पतन की दरबार पर कोई सजदा कर रहा है, कोई बाबे अली हजवेरी के दरबार पे सजदा कर रहा है, कोई बरी इमाम के नाम की पुकारें लगा रहा है, कोई बरी इमाम के नाम की पुकारें लगा रहा है। और इस्लामाबाद में हम जानते हैं ना, इस्लामाबाद में मुल्क की बड़ी अदालत है, वहाँ जाकर बरी इमाम के नाम की पुकारें लगाएगा, बरी बरी इमाम बरी, मेरी खोटी किस्मत कर दे खरी। आज जज के पास मेरा मुकदमा है, अदालत में मेरी पेशी है, क्या दुआ कर रहा है? अल्लाह हय्युन कय्यूम को छोड़कर बरी इमाम के नाम की पुकार लगाएगा, बरी बरी इमाम बरी, मेरी खोटी किस्मत कर दे खरी। बंदा पूछे, तू अल्लाह हय्युन कय्यूम को छोड़कर मुर्दे को पुकार रहा है, फिर क्या कहेगा? कहेगा बहावल हक बेड़ा धक, अल्लाह को छोड़कर ये मुर्दे को पुकारता है। मेरे प्यारे भाइयों, ये अल्लाह का कुरान है। काश के कबर चट्टों ने, कबर पूजा करने वालों ने, काश के मुर्दा खोरों ने अल्लाह का कुरान पढ़ा होता। ये कुरान फ़कत अहले हदीसों के लिए नहीं है, ये कुरान अल्लाह ने सारी कायनात के लिए हिदायत का सामान बनाकर नाजिल किया, हुदल लिल आलमीन। न सिर्फ अरबियों के लिए, न अजमियों के लिए, न गोरों के लिए, न कालों के लिए, सब के लिए अल्लाह का कुरान। लेकिन अफसोस कि हम कलमा पढ़कर कुरान नहीं पढ़ते, हम कलमा पढ़कर कुरान नहीं पढ़ते। ना कुरान पढ़ने का वक़्त है, ना कुरान समझने का वक़्त है, ना कुरान सुनने का वक़्त है। तो फिर यही होगा, अल्लाह को छोड़कर ये मुर्दों को ही पुकारेंगे। हज़रत उज़ैर अल्लाह के पैगंबर हैं और ये उज़ैर ज़मीन में दफन नहीं हुए, ये उज़ैर अल्लाह का पैगंबर ज़मीन पर फौत शुदा मौजूद। अल्लाह ने अपने पैगंबर से पूछा, ए उज़ैर तू यहाँ कितनी देर रहा? अब कोई एक दो दिन या थोड़ा सा कैलकुलेटर के अंदर मिस्टेक होती कि जनाब 10 साल 2 साल, हाँ जी, अल्लाह ने अपने पैगंबर को 100 साल के लिए मौत दी। मिअत आम, 100 साल के लिए अल्लाह ने पैगंबर को मौत दी और पूछा कितनी देर रहा? कितनी बड़ी मिस्टेक है। वो कहता है कि मैं 1 दिन रहा या आधा दिन रहा। अब ज़मीन पर मौजूद फौत शुदा पैगंबर को
जब ये नहीं मालूम कि अल्लाह ने मुझे मौत दी है और पूरे 100 साल के लिए दी है। अगर हम पैगंबरों को पूजें, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग क्या करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाएंगे और जाकर कब्र पर पर्चियां डालेंगे, कब्र पर खड़े होकर दुआएं करेंगे। कोई कहेगा मेरी शादी नहीं हो रही, कोई कह रहा मेरी औलाद की शादी नहीं हो रही, कोई कहेगा मैं बीमार हूँ, कोई कहेगा मेरी बीवी बीमार है, मुझे शिफा चाहिए, मुझे मेरे ऊपर रहम कीजिए। ये उज़ैर अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह ने 100 साल के लिए मौत दी और इसको नहीं मालूम कि मुझे अल्लाह ने 100 साल मौत दी है। बताइए, जब पैगंबर कब्र से बाहर ज़मीन पर मौजूद और उसे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर यहाँ मौत से दो चार रहा, क्या वो पैगंबर हमारी सदा सुनेगा? क्या वो हमारी पुकार सुनेगा कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? झोलियाँ भरने वाला कौन है? झोलियाँ भरने वाला अल्लाह रब रहमान है। अगर पैगंबर झोलियाँ भरने वाला होता, वो कौन सी औरत है जो शादीशुदा भी हो और औलाद न चाहे? सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह ने औलाद की नेमत अता नहीं की। ये और बात है कि आयशा हर कलमा पढ़ने वाले की माँ है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वर्दा। तो अल्लाह ही झोलियाँ भरने वाला। लेकिन हमने क्या किया, जब अल्लाह के पैगंबर उज़ैर को नहीं मालूम कि अल्लाह ने मुझे 100 साल मौत दी, क्या बाबा हजवेरी ये जानता है कि लोग आकर मुझे पुकार रहे हैं? या कोई मुर्दा जानता है कि लोग आकर मेरे सामने अपनी अपनी पुकार लगा रहे हैं? अब बाज़ ने तो क्या किया कि मुर्दों को पुकारना शुरू कर दिया, और बाज़ ने क्या किया, सिरे से सही हदीस का भी इनकार कर दिया। याद रखिए कि हम मुर्दों को नहीं सुना सकते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला वो जिसे चाहे जब सुना दे। और इसके लिए हदीस में 2 मिसालें मिलती हैं कि जिन 2 हदीस से ये मालूम होता है कि मुर्दा भी सुनता है। इन 2 मौक़ों पर नबी अलैहिस्सलाम ने बदर के कुएं में मौजूद जो काफिरों के मकतूल थे उन्हें खिताब किया और उन्होंने सुना। और इसी तरह अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, सही बुखारी के अंदर 1374 नंबर की हदीस, फरमाया इन्नल अब्द इज़ा वुदिअ फी कब्रिही, जब मैयत को, मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है, वतवल्ला अन्हु वसहाबुहु, दफन करने वाले दफन करके वापस पलटते हैं, इन्नहु लयस्माउ करअनी आलिहिम, मुर्दा दफन करके जाते हुए लोगों की जूतियों की खिस खिस सुनता है। ये कौन सुनाता है? ये अल्लाह सुनाता है। अब बाज़ लोगों ने क्या कहा, मुकल्लिदीन हयाती, उन्होंने इजाफा किया, और मुकल्लिदीन ममाती ने कहा कि नहीं, ये हदीस कुरान के ख़िलाफ़ है। तो हदीस कुरान के ख़िलाफ़ नहीं हुआ करती, इसलिए कि हदीस ने ही तो हमें बताया है कि ये कुरान पाक है, वरना न कुरान के मुंह में ज़बान है, न कुरान के होंठ है, और न हमारे पास जिब्रील आ सकता है। तो प्यारे भाइयों, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हमें ये दर्स मिला कि हमने मुर्दों को नहीं पूजना, पैगंबरों से सवाल नहीं करना, फौतशुदों को मदद के लिए नहीं पुकारना, बल्कि अल्लाह हय्युन क़य्यूम को ही पुकारना है, जो रब हर एक की सुनता भी है और हर एक को जानता भी है और हर एक की मदद भी करता है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुमिनीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। सुब्हान रब्बि
रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।